आज हमारे पास इधर 8 पेयर्स ऑफ लाइंस हैं। हम देखेंगे कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या कुछ भी नहीं है। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो दो लाइंस चलती जा रही हों लेकिन आपस में कभी क्रॉस ना करें। चलती जा रही हैं सेम डायरेक्शन में लेकिन आपस में क्रॉस नहीं कर रही। परपेंडिकुलर लाइंस आपस में क्रॉस तो करती हैं लेकिन जब वो क्रॉस करती हैं आपस में तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, यानी कि राइट एंगल बनाती हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। और नीदर ना तो पैरेलल और ना परपेंडिकुलर, बाकी सारी लाइंस वो सारी नीदर में आएंगी। तो हम अपने पहले पेयर से देख लेते हैं। ये पेयर्स हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, लाइन ए एल और लाइन सी जे। लाइन ए एल और लाइन सी जे, ये लाइन, ये दोनों लाइंस हमें नज़र आ रहा है कि सेम ही डायरेक्शन में ड्रॉन है, यानी कि ये हमेशा के लिए चलती जाएंगी। हम चाहे इसे इस डायरेक्शन में ड्रॉ करें, इसे नीचे को ड्रॉ कर दें और इसे भी एक्सटेंड करते जाएं, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। तो हम इधर लिख लेते हैं कि ये वाला पेयर पैरेलल लाइंस का पेयर है। अब हमारे पास दूसरा पेयर है, लाइन सी जे और लाइन डी जे। लाइन सी जे और लाइन डी जे, हमें नज़र आ रहा है कि ये पॉइंट जे पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान का ये एंगल ये 90 डिग्रीज नहीं है। तो इसका मतलब ये ना तो पैरेलल हुई क्योंकि ये मीट कर रही हैं, और ये परपेंडिकुलर भी नहीं है क्योंकि इनका एंगल जो है वो 90 से छोटा है। तो ये नीदर होगा। तो हम इधर इसे भी लिख लेते हैं कि ये नीदर है। अब हमारे पास अगला पेयर है लाइन डी जे और लाइन एन जी। लाइन डी जे और लाइन एन जी। लाइन डी जे वर्टिकल लाइन है और लाइन एन जी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमें ये नज़र आ रहा है कि ये 90 डिग्री बना रही है, ये इंटरसेक्ट भी कर रही है और 90 डिग्री भी बना रही है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर पेयर होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं इधर, परपेंडिकुलर। अब हमारे पास अगला पेयर है लाइन डी एच और जी आई। लाइन डी एच और जी आई, हमें ये नज़र आ रहा है कि ये क्रॉस कर रही हैं, तो इसका मतलब ये पैरेलल तो नहीं है। अब हमें ये एंगल भी नज़र आ रहा है कि ये 90 से बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो ये वाला पेयर भी नीदर में आएगा क्योंकि ना तो ये पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो हम इसे भी लिख लेते हैं नीदर। अब हमारा नेक्स्ट पेयर लाइन ए एल और लाइन डी जे, यानी कि लाइन ए एल और लाइन डी जे। अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों लाइंस जो हैं इस डायग्राम में तो आपस में मेट नहीं कर रही, लेकिन इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट है। तो इसका मतलब अगर मैं इससे बढ़ाता जाऊं और ये यहाँ से आगे मैं ड्रॉ कर दूं और इसे भी बढ़ाऊं, तो ये किसी पॉइंट पे आके आपस में मीट कर जाएंगे। हमें नज़र आ रहा है ये इस तरह से मीट करेंगे। और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो है परपेंडिकुलर नहीं होगी क्योंकि लाइन डी जे एक वर्टिकल लाइन थी और लाइन ए एल जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगी, तो ये भी नीदर में आ जाएगा। तो हम इसका लिए भी लिख लेते हैं इधर नीदर। ये वाला पेयर भी हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट पेयर है लाइन बी एन और लाइन जी आई। लाइन बी एन और जी आई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस काफ़ी दूर हैं। तो ये दोनों लाइंस को हम कैसे करेंगे? तो हम अगर अभी देखें ये बी से एक स्टेप इधर और नीचे, एक स्टेप साइड पे एक स्टेप नीचे गए, इसी तरह लाइन जी आई से एक स्टेप इधर आए और एक स्टेप नीचे गए। सही है। अब इन दोनों का आपस में डिस्टेंस, एक स्टेप उधर गए एक स्टेप नीचे आए, तो हम अगर इनका डिफरेंस देखें तो 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 3 का, 4 का, 5 स्टेप्स का डिफरेंस। अब इसी तरह अगर हम एक स्टेप नीचे आए तब भी ये 5 के डिफरेंस रहेगा और ये 5-5 का ही रहेगा। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि एक तो इनकी डायरेक्शन भी सेम है, उसके बाद इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम रह रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी क्योंकि ये मीट नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये ना तो परपेंडिकुलर होंगी और ना नीदर होंगी क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, डिस्टेंस भी इनका सेम है। हम चाहे जितना नीचे चले जाएं, जितना मर्जी से बड़ा कर लें, ऊपर को नीचे को इसे भी बड़ा कर लें, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब ये दो लाइंस भी पैरेलल है। तो हम इधर लिख लेते हैं इसे भी पैरेलल लाइंस। अब नेक्स्ट पेयर है हमारे पास डी के और डी एच।
यानी कि लाइन डी के और लाइन डी एच। अब हमारे पास ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, मीट कर रही हैं दोनों लाइंस पॉइंट डी पे, ये तो हमें नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल तो नहीं है। अब हमें देखना है कि क्या ये पेयर जो है आपस में परपेंडिकुलर है, क्या ये एंगल 90 का है। तो अब अगर हम देखें ये एंगल और ये एंगल आपस में 90 लग तो रहा है, ये राइट एंगल लग रहा है। चलिए हम पहले अगला पेयर भी देख लेते हैं, लाइन डी के और डी जी, यानी कि लाइन डी के और डी जी। अब ये दोनों भी आपस में मीट कर रहे हैं पॉइंट डी पे, वो हमें नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये पैरेलल तो नहीं है। अब क्या ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इन दोनों के दरमियान का एंगल 90 है, तो इसका मतलब अगर हम ये देखें तो ये थोड़ा सा 90 से बड़ा लग रहा है, और लाइन डी के और डी एच 90 लग रहा था, यानी कि इन दोनों में से एक 90 होगा और एक जो है ना वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो ये हमें करीब लग रहा है 90 के, लाइन डी के और लाइन डी एच, यानी कि ये वाला पेयर 90 लग रहा है हमें, तो इसका मतलब ये हम लिख देते हैं ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। और अब ये जब दूसरा पेयर है लाइन डी के और डी जी वाला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो इसका मतलब ये जो एंगल हो जाएगा इन दोनों लाइंस का, ये 90 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पैरेलल तो थी नहीं क्योंकि मीट कर रही थी, परपेंडिकुलर ये होंगी नहीं क्योंकि ये 90 से बड़ा हो गया एंगल, तो इसका मतलब ये नीदर में आ जाएगा, तो हम इसे इधर लिख देते हैं नीदर। तो हमने देखा कि ये 8 पेयर्स ऑफ लाइंस जो हैं कौन कौन सी पैरेलल है, कौन सा पेयर परपेंडिकुलर है और कौन सा पेयर ना तो पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर है।